वंदे वंदे। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन विकास पुरुष भाई हरेंद्र कल्याण जी का, जिन्होंने हमारे घरौंडे के नक्शे को ही बदल दिया। इतनी जोर से हमने बटन दबाना है कि कहीं कुछ दिखाई न दे, क्योंकि इन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए हमारे घरौंडा को। बहुत तड़प थी हमें कि कैसे विकास कार्य हो। भारत माता की जय। तो बहुत विकास कार्य हमारे विधायक जी ने आप सबके सामने है। पार्क देख लो और रास्ता देख लो, जिसको चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री रेल मंत्री होंगे भी न करवा सके, माननीय विधायक जी ने। ऐसा नहीं हुआ कि विधायक जी ने लिख के दे दिया रास्ता बन गया। 60 चक्कर मंत्रालय के लगाए विधायक जी ने। तो ये हमारा सबका फर्ज बनता है। विधायक जी ने अपना काम किया, अब हम अपना काम करें। 5 तारीख को एकजुट होकर सिर्फ एक ही मकसद, कमल का फूल। कमल के फूल ने देश में भी अनेक काम किए। पहले कोई नहीं पूछता था हमारे देशदास वाले को, कोने में बिठा देते थे। आज देखना जो भी जाता है सलूट करता है। यूक्रेन और रूस के अभी 15 दिन पहला बयान आया, यदि कोई युद्ध रुकवा सकता है सिर्फ नरेंद्र मोदी ही रुकवा सकता है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री, ऐसा हमारा मुख्यमंत्री और ऐसे हमारे विधायक हमको मिले हैं, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को एकदम सुबह सुबह उठकर रोटी पानी बाद में खाओगे। 5 तारीख को माननीय विधायक जी को बनाकर फिर आराम से अपना बैठेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव है और सभी ने वहाँ पर जाके, जैसे जैन साहब जी ने बताया, बिना कुछ खाए पिए पहले जाके वोट डाल के आना है और कमल के फूल को जिताना है। और पिछले 10 सालों से हमारे विधायक जी ने बहुत ही अमूल्य काम किए हैं, उनकी हम सराहना करते हैं। और ऐसा ही फिर मौका एक बार दे, जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उन्हें निरंतर हमारे विधायक जी करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। अनुरोध करूँगा हमारे पंकज गुलाटी जी जो पार्षद हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे विकास पुरुष माननीय विधायक जी पालीवाल जी, जावा साहब, चेयरमैन साहब और हमारे माताएं बहनें और मेरे बुजुर्ग साथियों भाइयों, आप सबसे आपका पहले तो यहाँ पे आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सबको, आप इतनी भीड़ अब इकट्ठे हुई। अब मेरे को विधायक जी को भी बहुत खुशी हो रही है कि वाकई यहाँ कुछ है। तो आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाली 5 तारीख को आप सभी लोगों ने कमल का फूल, आपने सिर्फ मछली की आंख देखनी है और कुछ नहीं, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो कमल के फूल पे दबाना है और विधायक जी को दोबारा से इस घरौंडा का विधायक जी बना के दोबारा से लाना है। और जितने भी हमारे पेंडिंग जो भी पेंडेंसी जितने भी काम पड़े हैं, वैसे तो बहुत हो चुके हैं, हमारी कॉलोनियां भी अप्रूव हो चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत रह चुकी हैं वो इस प्लान में पूरी कोशिश है हम उसको भी पक्का करके आप पूरा हमारा घरौंडा हल्का ही ऐसा बना देंगे कि पूरे चंडीगढ़ का नाम आता है कभी कि चंडीगढ़ बहुत साफ सुथरा है। तो आने वाला जो घरौंडा है ना वो चंडीगढ़ बनने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि कमल के फूल पे दबाकर और विधायक जी को दोबारा से इस घरौंडा के विधायक बना के लाना है। धन्यवाद। चुनाव का समय है और सभी लोग आएंगे आपसे वोट की अपील करने और सबका हक भी है ये वोट की अपील करना। लेकिन मैं तो आप सबके बीच में, जैसे पवन जैन जी ने बताया है कि विधायक जी ने पिछले 10 सालों में किस तरह से अपने हलके में विकास किए हैं। पिछले अपने घरौंडा शहर को ही ले लें, आज जो भी हमारा रिश्तेदार 10 साल पहले कभी आया तो आज देखता है तो कहता है ये वही घरौंडा है। रेलवे रोड पे एंटर करता है, वहाँ पे डिवाइडर, पहले डबल रोड बनी हुई है, पहले सिंगल रोड थी, ये वही घरौंडा है कि हम कहीं और आ गए हैं। इस तरह के अनेकों अनेक विकास विधायक जी ने यहाँ पिछले 10 सालों में कराए हैं। इनका प्रयास रहता है कि मैं हर समय अपने हलके के बारे में सोचते रहते हैं और अपने हलके में, पूरे हलके में 55 अनअप्रूव्ड कॉलोनी विधायक जी ने पास कराई हैं, जिसके लिए हम सब विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। और घरौंडा शहर की बात करें तो लगभग 40 कॉलोनी अप्रूव करा चुके हैं विधायक जी 10 सालों में और लगभग 8 कॉलोनी और अभी गई हुई है ऊपर। और जो कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी उसके कुछ पैचेज रह गए थे, वो भी सभी पैचेज सर्वे हो गए, वो भी ऊपर जा चुके हैं। आने वाले समय में वो सब पास होके आएंगी और उनके भी टेंडर लगेंगे और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कॉलोनी रह जाएगी जहां विकास नहीं होगा। तो इस तरह से विधायक जी ने अनेक, चाहे यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लोग पीजीआई के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, रोहतक जाते हैं,
यहाँ 3000 करोड़ रुपए से विधायक जी 150-200 एकड़ के अंदर लगभग 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी एक ही नारा था कि भी सबका साथ और सबका विकास। नहीं तो आज से पहले कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता था, एक ही साइड रह जाता था, वो इधर तक आ ही नहीं पाता था। तो ये सब विधायक जी के प्रयासों से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी का धन्यवाद करने चाहते हैं। जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका पहला चरण कंप्लीट हो चुका है लगभग 800-900 करोड़ रुपए से, और आने वाले समय में लगभग 15-20 सालों तक वो ऐसा पेड़ लगा दिया विधायक जी ने जो फलता फूलता ही रहेगा। यहाँ पे इतने डॉक्टर, मतलब इतनी जॉब उपलब्ध होंगी, जो हमारे हल्के के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए विधायक जी ने ऐसी नींव रख दी है जो मील का पत्थर है। बातें बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद परिवर्तन बहुत हुआ, देश मजबूत हुआ, व्यवस्थाएं मजबूत हुई, समाज की भलाई के लिए जो काम होते हैं वो सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे आगे आई। खासतौर पर गरीब वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अंत्योदय का वो संकल्प, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। घरोंडा क्षेत्र की तरक्की की बात हुई, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात हुई। मैं समझता हूं कि आज इन सभी कार्यों की वजह से मुझे जो सम्मान मिलता है, इस सम्मान का असली हकदार अगर कोई है तो सबसे पहले हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, जिन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सफर को उन्होंने मजबूती से आगे बढ़ाया, और उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं लेता था, जनसंघ का नाम लेने से कितनी दिक्कतें खड़ी होती थी, उस समय की उनकी कुर्बानियां आज जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, और हरियाणा प्रदेश की 10 वर्षों की सरकार, पहले मनोहर लाल जी और अब नायब सिंह जी, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और विचारधारा हम सब मिलकर इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं अगर घरोंडा की तरक्की की बात करूं तो इसका श्रेय मैं मनोहर लाल जी को देना चाहूंगा। एक ऐसे संत जिन्होंने राजनीति में आकर राजनीति के मायनों को बदला और समाज और देश को ये बताया कि राजनीति में सत्ता प्राप्त करके असली उद्देश्य क्या होता है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत प्यार रहा, और मैंने अपने इलाके के लिए जितनी भी परियोजनाएं बनाई, जितने भी विकास के कार्य, जो भी प्रपोजल मैं लेकर गया, मनोहर लाल जी ने आंख बंद करके हर काम को आगे बढ़ाने का काम किया, और उनका मेरे प्रति ये विश्वास, मैं समझता हूं कि आज 2014 से अब तक घरोंडा जहां पहुंचा है, हम सभी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यही विकास हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी तरक्की का कारण बनेगी। मैं आज आप सबके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा कि 5 तारीख को चुनाव है, और इस चुनाव के अंदर हमें हरियाणा में दोबारा सरकार चुननी है। तीसरी बार हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को चुना, और डबल इंजन और मजबूती से आगे बढ़े। हमने 5 तारीख को मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके कमल के फूल पर अपना बटन दबाकर हमने इस तरक्की के रास्ते को और आगे बढ़ाना है।